morning class. I will tell about active voice and passive voice. ठीक है, एक्टिव वॉइस से चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाओगे तो कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट स्वयं करता है। ठीक है, इसमें कार्य किसके द्वारा होता है, सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं होता है, और इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यही तो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना हर एक सेंटेंस में। तो एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और इसमें सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जाता है। मतलब ऐसा इस वाक्य में ऐसा पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा है, सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, पहला एक्टिव वॉइस समझ आया। एक्टिव वॉइस को मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे आपका है he writes a letter। ठीक है, he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, वह एक पत्र लिखता है। पत्र कौन लिखता है, वह। तो ये सब्जेक्ट यही तो है, ही, इसी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है ना। तो ये आपका कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव। यानी आपने जितना भी टेंस में पढ़ा है अभी तक सिर्फ एक्टिव वॉइस पढ़ा है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस आप चेंज करोगे किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस पहले क्या होता है ये भी बता देती हूँ आपका। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य ना करके किसके द्वारा होता है, उसमें किसी अन्य के द्वारा। ठीक है, सब्जेक्ट स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा कार्य को कराता है, और इसमें आपको प्रधानता दी जाती है किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य ना होकर बल्कि किसी अन्य के द्वारा कराया जाता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इतना समझ आया। अब चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। पैसिव वॉइस पहले चेंज करने के रूल बता दो, फिर इसको मैं चेंज करवाती हूँ। ठीक है, इसको चेंज आप करने के फर्स्ट रूल आपका ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट को आप बनाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट हमारा है उसको ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, और सेकंड रूल आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला रूल समझ में आया। दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये आप इतना जानते हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये तो पहचानते हो ना एक्टिव वॉइस का। अब अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे और ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। ठीक है, दो रूल आपको समझ आया। सब्जेक्ट को लास्ट में करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो ऑब्जेक्ट आपका उसको स्टार्टिंग में करना है, यानी क्या बनाना है, सब्जेक्ट। दो रूल आपको समझ में आया। तीसरा आपका है थर्ड, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में चाहे जो वर्ब का फॉर्म रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जब जाओगे आप तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, कोई भी टेंस रहे, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी टेंस रहे, सभी के पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड। ठीक है, पैसिव वॉइस आप बनाओगे किसी का भी, चाहे जो टेंस हो, चाहे जिसका, अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तीसरा रूल समझ में आया। तीन रूल समझ में आया सभी को। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा दूंगी अभी तुम लोग से। ठीक है, और फोर्थ देखना आपका। फोर्थ रूल है कि जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो लास्ट में सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हो ना ऑब्जेक्ट बनाने, तो आप ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आप लगाओगे बाई, BYY। ठीक है, बाई मीन्स होता है द्वारा। सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट ना, तो उससे पहले याद रखना आपको क्या लगाना है, बाई।
चारों रूल्स समझ में आए? अब इसमें टेंस चेंजिंग करना होता है। टेंस चेंजिंग में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। पहले ये यहाँ पे एक चेंज करवा देते हैं आपको। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ही राइट से लेकर, ठीक है। रूल आपके सामने है चारों, चेंज करना आप लोग खुद ही बताओगे, ठीक है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर में एक लिख दे रही हूँ यहाँ पे आपका। जैसे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? मैंने बोला रूल में ना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप लगा दोगे बाई, फिर ऑब्जेक्ट, और इधर आप कर दोगे सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपका यही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टेंस चेंजिंग के साथ होता है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो टेंस चेंजिंग अभी नहीं करवाई हूँ, टेंस चेंजिंग एक एक करके मैं करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यही स्ट्रक्चर है, यही तो लगा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही आपका ना। अब चेंज करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इधर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। अब ये बताना ऑब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में लाना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट ए लेटर है ना, ए लेटर लिखना है आपको। देखो ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चेंज होता है इज एम आर में, ठीक है। ए लेटर के साथ एक पद है तो क्या इज एम आर में से क्या यूज होगा? इज ना, हाँ वेरी गुड, इज। उसी समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट आपने लिखा ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब आपको लिखना क्या है? पीछे से वॉइस बोलोगे, ठीक है। वर्ब आपका इसमें क्या है? राइट है ना, राइट का थर्ड फॉर्म मैंने लिखवाया आपको, क्या होता है? बोलो, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंने लिखवाया कॉपी में, क्या होता है? तेज बोलो। रिटन, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है? रिटन। अब आपको क्या लगाना है? बाई। सब्जेक्ट आपका क्या था? ही था। ही को चेंज करोगे आप हिम में, अभी चेंजिंग करवाई हूँ। ही को आप किसमें चेंज करोगे? समझ आया? ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। रूल को मैं कल ही पढ़ाई थी बट कुछ लोग अपसेट थे, इसलिए मैं आज रिवाइज कर दे रही हूँ, ठीक है। समझ में आया सभी को? आज याद भी हो गया होगा ना चारों रूल क्या होते हैं, क्या कब लगाते हैं। अब सिर्फ आपको टेंस चेंजिंग करवाना है, कौन सा टेंस कब किसमें चेंज होगा। एक एक में स्ट्रक्चर वाइज आपको जैसे टेंस करवाई थी वैसे ये भी करवाऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू क्लास।